हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि करंटली आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचना चाहती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल से देख लेते हैं कि आज की रीडिंग की जो थीम है वो क्या रहने वाली है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग की थीम क्या रहने वाली है। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या यहाँ पर ओके, ये जो कार्ड्स हैं उसके अलावा है न्यू लाइफ। बहुत सारे कार्ड्स एक ही साथ निकल गए तो ये मुझे लेना पड़ेगा। एंड दी ट्रेजर आइसलैंड। तो सबसे पहले जो एनर्जी, मेन एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ आपके रीसेंट नियर फ्यूचर की, ठीक है, जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाला है, वैसी एनर्जी यहाँ पर कैच कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना डिवाइन कोई सरप्राइज लेके आ रहे हैं आपके लिए। कोई सरप्राइज ट्रेजर मूवमेंट हो सकता है, सच में मनी आ सकती है आपके पास, ये भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की एनर्जी है। उसके अलावा ये कोई सरप्राइज भी हो सकता है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है जिसको डिले करने की बहुत कोशिश की गई है, आप तक ये ब्लेसिंग ना पहुंचे, इसके लिए आपके अड़ंगे बहुत लगाई गई है। ये देखिए, मंकी वॉक इन द रोड, मतलब ये बीच का कांटा बना हुआ था। कोई पर्सन, मे बी कोई होम की एनर्जी हो सकती है, मे बी आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपका अपना हक जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत लोगों के केसेस में वैसे भी लग रहा है मुझे। और उसके अलावा भी कोई ऐसी ब्लेसिंग हो सकती है जो अचानक से एज अ सरप्राइज आपकी लाइफ में पॉपअप होगी। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मनी रिलेटेड इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं, कुछ बहुत सरप्राइजिंग यहाँ पर। क्योंकि कोई खजाना, आपको भी पता है खजाना जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूवमेंट होता है। आप खुदाई करते हो और अचानक से कोई खजाना आपके हाथ लग जाए तो कैसी खुशी होगी, वैसी खुशी आपको किसी ब्लेसिंग से मिलने वाली है। यहाँ पर नंबर 9, नंबर 4, नंबर 13 भी स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा विद दी टर्टल, यहाँ पर क्योंकि टर्टल भी है, ठीक है, इसके इसके ऊपर ये जो है ट्रेजर है, तो मे बी आपकी लाइफ में काफी डिले हुआ है या बहुत स्लो रहे हो अपनी जिंदगी में। बट आपको ये याद रखना है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके विन विन आउटकम की भी बात हो रही है। उसके अलावा अगर किसी पर्सन ने आपकी आती हुई ब्लेसिंग्स को बांधा या आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, देखिए यहाँ से ये जो है ना, ये बंधा हुआ है यहाँ पे, ताकि इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट को रोका जा सके। तो ऐसा अगर आपकी लाइफ में भी कोई एनर्जेटिकली किया गया था या फिजिकली किया गया था ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, फॉरवर्ड मूवमेंट ना ले पाओ, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है जिन्होंने आपकी लाइफ में कभी टावर मूवमेंट्स लाए, या फिर कोई ऐसा टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है जहां पर ये लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। क्योंकि हमेशा हर टावर मूवमेंट जो होता है वो रॉन्ग नहीं होता है, कभी कभी कुछ कुछ टावर मूवमेंट्स हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। तो यहाँ पर कुछ फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जहां पर आप अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ोगे, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स का शावर होगा, ये देखिए। या फिर पास्ट में अगर कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, जिन लोगों की वजह से आया है, उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी, ठीक है, जरूरी नहीं है लोग ही हो, कोई आसपास आपके नेगेटिविटी हो सकती है, कोई स्पेल वर्क या कुछ भी नेगेटिव जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, जो आपको डल किए जा रहा है, आपको थकाए जा रहा है। बहुत सारे बर्डन्स हो सकते हैं, बेवजह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई कार्मिक साइकिल, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर नंबर 21 भी है, तो ये दी वर्ल्ड कार्ड का नंबर होता है डेफिनेटली। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स भी हो सकती है जिनका फाइनली खत्म होना बहुत जरूरी है। तो ये जो टावर आपकी लाइफ में पहले आया था जिसने आपको पूरा जड़ से हिला के रख दिया, पूरी तरीके से आपको हिला के रख दिया, लेकिन अब फाइनली आप रिकवर कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर है रीजनरेशन, आप फिर से नया क्रिएट कर रहे हो जो भी अपनी लाइफ में है। मे बी इस टावर मूवमेंट की वजह से आप फिर से जीरो पे आ गए थे, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, ऐसा भी किसी की लाइफ में हो सकता है। नंबर 46 है, ये किसी की एज हो सकती है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर। या फिर यहाँ पर नंबर 10 भी है, तो डेफिनेटली कंप्लीशन का ही लग रहा है मुझे। ओके, एंड यहाँ पर आपका ना, अगर कोई कार्मिक साइकिल था भी डेफिनेटली, तो आपको उसमें जीत हासिल होने वाली है, आपकी विक्ट्री होने वाली है।
क्योंकि यहाँ पर गो टू द डिस्टेंस के साथ साथ ये फिनिश लाइन है, तो आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हो अपनी विक्ट्री के। ठीक है, तो जिस विक्ट्री का वेट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में होने वाली है। विद द यंग एनर्जी, ये मस्कुलाइन एनर्जी है नंबर 1, यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या हो सकता है आपको 11-11 नजर आ रहा हो, 1-1-1 ऐसे नंबर्स आपको नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये एक साइन है कि आपकी लाइफ में जो है एक्शन और जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल रहने वाला है। डिसीजन मेकिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले समय में। मे बी आप कुछ डिसाइड कर सकते हो अपनी लाइफ को लेकर के, बड़े मेजर डिसीजंस ले सकते हो जो कि आप बहुत सोच समझ कर बहुत पैशन के साथ लोगे। ठीक है, या फिर जिस चीज को लेकर आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है, किसी करियर को लेकर के, किसी गोल को लेकर के बहुत पैशनेट हो, तो फाइनली वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है उस चीज में, क्योंकि आपने उसमें अपना 100% दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैंड्स की एनर्जी में भी आपने अपने हाथों से कुछ क्रिएट किया है जो अब फलित हो रहा है। ठीक है, उसको अब रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को पहचान मिल रही है, ऐसी भी एनर्जी है। उसके साथ साथ विद द फायर में ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर का जुनून जो है, पैशन जो है, वो इस वक्त बहुत हाई है। तो अगर आप किसी चीज पर काम भी करोगे ना, अगर अभी तक नहीं भी किया है, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये एनर्जी मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताई थी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका कनेक्शन है किसी के साथ, ठीक है, और आप अपने पार्टनर की तरफ से, अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है, अगर आप फीमेल हो और अगर आपको पता है कि आपकी जो मेल पर्सन है वो आपसे अगर डिस्टेंस में भी है, तो आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पैशनेट कनेक्शन बन रहा है, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी कोई एनर्जी है, मे भी कोई डिसीजन, कोई कमिटमेंट आप तक आ सकता है। तो ये चीज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा जो है यहाँ पर वो है, दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है, दोनों में ही आप देख सकते हो न्यू लाइफ, न्यू एरा एंड हैप्पी हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है। नंबर यहाँ पर आ रहा है 39, मतलब 12 नंबर एंड 26, तो 8 नंबर, नंबर 12, 21 ऐसे मिरर नंबर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है। या नंबर 3 भी हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, नंबर 8 स्पेसिफिक हो। ठीक है, नंबर 9-11 हो सकता है आपको नजर आ रहा हो। ओके, तो ये सारे साइंस हैं, सिंबल्स हैं, जहां पर ये आपको बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पर स्टार्स देख रही हूँ, तो किसी की कोई मल्टीपल विशेस भी पूरी हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप खुद एक स्टार हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है आपके लिए। बहुत खूबसूरत है, आप देखोगे ना यहाँ पे डायरेक्टली ब्लेसिंग का जो है शावर आपके ऊपर किया जा रहा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पेशेंस रखा, आप शांत रहे, अपने आप को बैलेंस करके रखा, अपनी अपनी सेल्फ पर आपने काम किया, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया। तो अब न्यू लाइफ में आपका एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो बहुत ही हैप्पी हैप्पी एनर्जी के साथ शुरू होगी। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर रिसीव करें। ओके, तो बहुत पॉजिटिव आज की रीडिंग की जो थीम है, थीम ही इतनी पॉजिटिव है कि मैं और क्या ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मुझे पता है मोटे मोटे तौर पर सारी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। उसके अलावा टैरो से भी देख लेंगे छोटा मोटा, और क्या आपको जानना जरूरी है। ओके, तो बेसिकली जो थीम आ रही है ओवरऑल अभी आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो एकदम से ही अनएक्सपेक्टेडली हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है आप काफी डल एनर्जी में हो सकते हो, या एक टावर से आप ऑलरेडी रिकवर कर रहे हो। उसके साथ साथ अचानक से कुछ सरप्राइज आप तक पहुंच सकता है, कोई गुड न्यूज पहुंच सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी पहुंच सकती है। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होने की एनर्जी है। या न्यू जर्नी, फुल, इट्स अ न्यू लाइफ, आपकी एक बहुत नई शुरुआत होने वाली है। टेक अ लीप ऑफ फेथ गाइज, आपको यहाँ पर गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। अगर आप किसी चीज को करने का सोच रहे हो, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो ट्राई करना चाहिए जिस चीज को लेकर के आप पैशनेट हो, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि आप वो चीज कर सकते हो। या यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ कप्स एंड दी, या गाइस देखिए, अगर किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल से आपको बांधा हुआ था, अगेन आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकने की अगर किसी ने कोशिश की थी, तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो आपको उस बर्डन से आजाद किया जा रहा है। ठीक है, उस पुरानी साइकिल से आपको आजाद किया जा रहा है, आपको फ्री किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है कि आप अगर अभी तक आपको इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया था, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था, या आपके किसी लव्ड वन को कर दिया गया था ताकि वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ना ले, तो वो चीजें भी यहाँ पर रिकवर हो रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, कोई आपके साथ बैलेंस करना चाहता है लाइफ को, यहाँ पर आपके साथ सम काइंड ऑफ जस्टिस की भी एनर्जी है। ठीक है, आपके साथ कोई जस्टिस हो सकता है, यहाँ पर अगेन मनी फ्लो आपका जो है वो इंक्रीज हो सकता है। किसी के फैमिली में जो है वो हार्मनी आते हुए नजर आ रही है, कोई लव लाइफ किसी की अगर
इम्बैलेंस हो गया था उसमें, या फिर आप बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन, वरीज़, एंग्ज़ायटीज़ में चले गए थे, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया था, सेपरेट हो गए थे, तो वो चीज़ें वापस बैलेंस में आ रही है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, पैशनेट हो रहा है आपका कनेक्शन। एंड अगेन रेनबो की एनर्जी यहाँ पर भी है, एंड रेनबो का यहाँ पर भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपके रिश्तों में, आपके ऑल ओवर लव लाइफ में, या चाहे लाइफ में बोलूँ, ऑल ओवर ही आपके हैप्पी हैप्पी चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रही है। बॉटम की एनर्जी है टावर, या आप ऑलरेडी किसी टावर से रिकवर कर रहे हो गाइस, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में ये चीज आने से रोकने के लिए कोई टावर प्लान किया गया था, बट यहाँ पर या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया है और ये टावर मोमेंट आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ओके, क्योंकि आप या विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप जीत रहे हो, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिसने आपकी तरफ ऐसा चीजें भेजी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो अगर इन लोगों ने आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी विश फुलफिलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, या फिर आपकी ब्लेसिंग्स को डिले करने के लिए कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अगर भेजी गई होगी तो वो बैकफायर हो जाएगी गाइस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून याद रखिए, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक बात तो पक्की है गाइस कि अगर ये टावर मूवमेंट से आप ऑलरेडी डील कर चुके हो तो ये आपके लिए एक क्लियर मैसेज है कि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आ रहा है। और अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा टावर मूवमेंट नहीं आया है तो ये अपकमिंग टावर मूवमेंट है वो आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगा, क्योंकि वो आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि अब आपके ऊपर आने का समय है, ये आपकी ऊंचाइयों पे जाने का समय है। इस वक्त आपको डाउनफॉल में नहीं डाला जा सकता, चाहे आपके एनिमीज कितना भी कोशिश कर ले, आपकी डाउनफॉल वो नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि अब ये आपके ऊपर चढ़ने का समय है, आपकी लाइफ में सक्सेस का समय है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चाहे थर्ड पार्टीज कितनी भी कोशिश कर ले बट ये नहीं कर सकती है, ओके। या या बट आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्रीज को, अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगी, फर्म रखना है, किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है, और बेफिजूल का एंटरटेनमेंट किसी को लेने नहीं देना अपनी लाइफ में, ओके। एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं आपके लिए, ओके। लेट्स सी प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या एडवाइस है आज के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के लिए क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है जो उन्हें जाना जरूरी है, प्लीज बताइए। या जर्नी, अगेन वही कार्ड जो लास्ट की रीडिंग्स में आया है बहुत बारी, नंबर 10 अगेन। यहाँ पर डेफिनेटली आप कहीं शिफ्ट होने वाले हो, कहीं मूव करने वाले हो, या किसी काम को शुरू करने वाले हो, एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, ये भी मैसेज है, एक न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हो आप, न्यू जर्नी में एंटर कर रहे हो, डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी में, ओके। ये कंफर्मेशन आपके लिए आया है। या और भी देख लेते हैं, आपके लिए कुछ सरप्राइज है गाइज, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है, डीप रीडिंग नहीं आई है। जब मैं रीडिंग करती हूँ, जब कोई डीप मैसेज होता है तो पता चल जाता है कि हाँ मतलब कुछ डीप नॉलेज यहाँ पर आपको, बट बहुत सीधे साधे से सिंपल मैसेजेस आए हैं जो कि बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है, ओके। तो बहुत स्ट्रेटली यहाँ पर आपके लिए कोई सरप्राइज यूनिवर्स की तरफ से प्लान किया जा चुका है, कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है आपकी लाइफ में, ये एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। या मैरिज, किसी की शादी हो सकती है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी लाइफ में जो है कोई गुड न्यूज आ सकती है बेबी से रिलेटेड, या फिर आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, ठीक है, एक एम्पायर खड़ी कर सकते हो आप, क्योंकि बैकग्राउंड में जो मैं घर देख रही हूँ होम की एनर्जी है, ठीक है, आप अपना कुछ बिल्ड करने वाले हो, कोई सक्सेस पावर कपल हो सकते हो आप लोग, ठीक है, आप अपना कुछ खुद का कुछ बिल्ड करने वाले हो, ऐसी एनर्जी है। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल, या कुछ तो सरप्राइज है गाइज आपके लिए, कोई कमिटमेंट आ सकता है कि ये भी चीज है, या मेल फीमेल, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 3 1 तीनों आ चुके हैं, वाह 1 2 3 दो तीनों नंबर आ चुके हैं, तो ये भी एक सिंक्रोनिसिटी है, ओके। चीजें आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें प्लान कर दी गई हैं, आपकी लाइफ में वो सारा जो कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है हर चीज की, या एक्सपेक्टेशन मे बी आप किसी चीज के होने का वेट कर रहे हो। नंबर 28 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो डेफिनेटली 10 से शुरू होकर 10 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से कि वो आपके लिए करे,
ठीक है? किसी सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रहे हो या कुछ होने का वेट कर रहे हो, मे बी जस्टिस का वेट कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपके साथ गलत हुआ या मेल भी आ चुका है यहाँ पर या अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड विश कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे या ये चीज़ भी हो सकती है गाइस, ठीक है? कोई कमिटमेंट आ सकता है आपकी तरफ, ओके? या आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस, अब आपका यूनियन का समय है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर, ओके? सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।